आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और आज मेरे साथ एक बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत कंपैटिबल और एक टीम में जो काम करते हैं वैसा कपल मेरे साथ जुड़ा है, कुशल सेन एंड मीरा सेन। आपका स्वागत और नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत और आभार कि आप इतने व्यस्त हैं मगर आप हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को आप बहुत प्यारी प्यारी बातें आज बताएंगे। तो कुशल जी, हम आपसे पहले शुरू करते हैं जी। आप एक प्रोफेसर IIT दिल्ली में थे, इज़ दैट करेक्ट? यस जी। तो अपनी यात्रा में मतलब आप कहाँ अपने आप को IIT के प्रोफेसर की तरह मतलब समझते हैं और बोलते हैं और उसको महसूस करते हैं? हाँ, ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है जी। IIT के अंदर ही जी जी। तो स्कूल से जब हम बाहर निकले तो पता लगा कि IIT जैसी कोई इंस्टीट्यूशन होता है जी। मेरे पिताजी जो हैं एक वाइस प्रिंसिपल थे दिल्ली में एक पहाड़गंज स्कूल में जी। उनके किसी कोलीग ने उन्हें बताया कि देखिए आपका लड़का अच्छा कर रहा है तो इसको IIT में एडमिशन करवाइए जी। तो जब वो गए तो उन्हें पता लगा कि भाई IIT में एडमिशन ऐसे नहीं होता, एग्ज़ाम होता है। वो पहले वो ख़त्म हो चुका है, पिछले साल का ख़त्म हो चुका है, अगले साल आप देंगे तो देंगे जी। तो वो एक साल हमने गुड़गांव में एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ अपने प्री इंजीनियरिंग किया। फिर अगले साल आए जी। फिर IIT में एडमिशन हो गया एज अ स्टूडेंट, 5 साल एज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहीं PhD कर ली। क्या बात है। और उसके बाद ऐसा भी लगा कि कुछ हमारे जो एडवाइज़र्स थे उनको लगा कि ये PhD कर सकते हैं जी। तो PhD करने तो लियाकत दिखी होगी ना आप में जी। तो PhD कराने के बाद उन्होंने लगा कि क्यों नहीं आप एज ए फैकल्टी ज्वाइन करते हैं। बहुत खूब। तो उसके दोनों के बाद हमने एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया था। और आप क्या पढ़ाते थे वहाँ? मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया था, जिसका एक एरिया है जिसको टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग बोलते हैं जी, जी। जिसमें कि डाइंग, फिनिशिंग वगैरह वगैरह, फैब्रिक्स का प्रिंटिंग वगैरह है, उस तरह की चीज़ें आप वो पढ़ाते थे वहाँ पे जी जी। और तो आपने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकाले होंगे और वो भी अभी कहीं अच्छी पदों पे होंगे। हाँ, बहुत अच्छा है, ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर जो रिलेशनशिप हमारा अपने PhD स्टूडेंट्स के साथ रहा, तो कुछ लोगों ने हमसे हमारे साथ PhD भी की थी जी। तो वो भी अच्छे अच्छे पदों में हैं, भारत में भी हैं, विदेश में भी हैं जी। तो मतलब लियाकत जब मैं कह रही हूँ तो आपके जो एडवाइज़र थे या आपके टीचर थे उन्होंने इतनी लियाकत देखी, ऐसे झूठ मूठ में थोड़ी किसी को PhD हो जाते हैं। हाँ, तो मेहनत भी की होगी और वो जिसमें कहते हैं एक एलिमेंट भी रहा होगा
कि जिसको वो तराश के आगे आपको बढ़ा सके वो? हाँ, कुछ तो था जी, कि कुछ तो में था, आप बिल्कुल। आए। जी, जी। और उसी के बाद ये सब हो गया और करीब आपने कितने साल IIT में काम? टोटल अगर हम देखें एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद जब रिटायर हुए थे तो 49 इयर्स। बताइए, 5 डेकेड्स करीब आप एक संस्था के साथ जुड़े रहे, आपकी जड़ें कितनी मजबूत होंगी। तो बहुत खूब, आप तो एक लैंडमार्क, मतलब जिसको कहते हैं बरगद का पेड़, या जो इतने बच्चों को छांव देते रहा, मतलब इतना आप आज गर्व महसूस करते होंगे। क्योंकि जो एक टीचर की लाइफ है, चाहे आप उसको प्रोफेसर कह लें चाहे कंसल्टेंट कह लें, पर जो एक टीचर की लाइफ है शायद उससे मतलब आपको बहुत कुछ मिला। बहुत मिला, और जो ज़्यादा हमने सीखा है जब पढ़ाना शुरू किया तभी ज़्यादा सीखा। जी जी जी। जब तक हम स्टूडेंट थे तो कुछ बता रहे थे लोग कि भी ऐसा करो, तो अंडर ग्रेजुएट तक तो वैसे ही जो क्लास में पढ़ाया उसको एसिमुलेट करना था। PhD में थोड़ा एक्सटेंशन हुआ कि भाई आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करिए और बताइए क्या रिजल्ट्स हैं। जब टीचर आए तो जब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं तब पता लगता है कि आपको उसका आंसर सही आता है या नहीं आता है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी बेटर हाफ, आपकी धर्म पत्नी है मीरा। तो मीरा, आप क्या करती थी? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री अच्छा, कॉलेज में पढ़ाती थी। क्या बात है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है। आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और आप जो है जी जी जी। और मैंने PhD करी थी IIT दिल्ली से ही। क्या बात है। मैं अंडर ग्रेजुएशन तो मेरी वहाँ से नहीं थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने BSc ऑनर्स स्कूल जी, बायोकेमिस्ट्री BSc ऑनर्स MSc ऑनर्स करके जी, मेरे प्रोफेसर जो मेरे एक एग्ज़ाम लेने आए थे जी, एंड उस वक्त उन्होंने मेरे को कहा कि तुम IIT आ जाओ, और मैं तो जस्ट IIT में घुस गई थी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने मेरे को स्ट्रेट PhD एक एग्जाम दिया था जी। I thought I hadn't done too well, but he sort of just took me in. क्या बात है। तो केक वॉक था आपका, मतलब IIT का दरवाज़ा खुला था आपके लिए। Actually, it was because of that. और वहीं पे कुशल भी मिल गए आपको। वहाँ मेरे को कुशल मिल गए। देखिए, तो आपकी जो ज़िंदगी का सफ़र है, तो IIT आपका जिसको कहते हैं। And it's not only that, both my sons also graduated from IIT Delhi in computer science engineering. क्या बात है। तो मतलब पूरे परिवार का एक इमोशनल जो अटैच है, कनेक्ट है, वो IIT से है। तो ऐसे परिवार बहुत कम मेरी नज़र में आते हैं जहाँ मतलब 2 जनरेशन्स आप लोग, और आपने बताया आपके फादर भी वाइस प्रिंसिपल थे। तो टीचर, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। तो बहुत खूब मीरा जी। और आप बायोकेमिस्ट्री फिर पढ़ाती थी देशबंधु कॉलेज। जी जी। तो आपका भी जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। I loved teaching. जी। And I was lucky enough to start the department there. So all the traditions that have to go on with it जी। was set up by me, and I was very proud of that. जी। But of course there are days you change the. नहीं तो मतलब आपको अच्छा जो सफ़र था तो उसमें भी आपके बेहतरीन स्टूडेंट निकले होंगे। हाँ जी, हाँ। जी। I am not going to compare myself with the IIT. फिर डिपार्टमेंट को शुरू किया था। जी। वहाँ पे कैसे हर चीज़ को करना है अपने, मैं उनको सेट कर सकी थी। जी जी। तो मतलब आपने अपने मुताबिक, आपकी जो एजुकेशन थी उसके मुताबिक आपने एक डिपार्टमेंट सेटअप किया और फिर आपने उन स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाया। तो आपका सफ़र सुखद रहा होगा क्योंकि टीचर। अच्छा लगा था मेरे को, अपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते थे। जी। जब मैं कॉलेज में जाती थी, क्लास में जाती थी, पहले तो था कि लेक्चर लेना है, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उनको पढ़ा के। जी, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती भी थी। जी जी। मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी। तो कुशल जी, मैंने जो आपके बारे में थोड़ी जानकारी इधर उधर से पूछी भी है, और ये पता चला कि आप की जो पैशन है, पढ़ाना तो था ही, उसके साथ गायकी भी है। तो कुछ हमारे श्रोताओं को कुछ गुनगुना के सुनाइए प्लीज़। हमने एक लिखा था, इंटर रिलीजन मैरिज
जी के संबंध में जी एक कविता लिखी थी जी कि उसके जो चैलेंजेस हैं जी वो कैसे रहे होंगे, जी और जो बच्चे जिन्होंने कहा कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं, जी कि उनके पेरेंट्स कैसे एग्री करते हैं, और फाइनली सब कुछ ठीक है मान लो। तो ठीक है, थोड़ा तो मैं आप थोड़ा सा- हमारे श्रोताओं को थोड़ा अपने हारमोनियम पे कुछ गा के सुनाएं। जी एहसास हमें है, एहसास हमें है कि सफर में है चले हम। क्या बात। एहसास हमें है कि सफर में है चले हम, अब साथ जो निकले न जुदा होंगे। बहुत खूब कुशल जी। एहसास हमें है, ख्वाबों में बनी है जो दिल की ही कलम से, ख्वाबों में बनी है जो दिल की ही कलम से, तस्वीर ज़हन से न मिटाएंगे कभी। क्या बात, बहुत खूब। एहसास हमें है। बहुत खूब, बहुत प्यारे अल्फाज, और आपने खुद लिखी हुई है तो इसमें बहुत गहराई है। मीरा जी, हमने आपके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की है, और आप एक एकम्प्लिश्ड कथक डांसर हैं, एम आई राइट? जी, तो आप थोड़ा अपने जो आपने सीखा, आप डांस तो करेंगी तो पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मगर ये कैसे आप इंस्पिरेशन आपको मिली? एक्चुअली मेरे फादर बहुत अच्छे डांसर थे उन दिनों में, वो सारी ध्यानी के साथ भी थे जी। एंड और वो फिर भी उन्होंने काफ़ी आई थिंक भरतनाट्यम सीखा था। जी जी। उनको बहुत शौक था, और मेरे को उनको देख के भी और मेरे को अपने आप ही डांस करके बहुत अच्छा लगता था। जी, तो फिर मैंने डांस। आपने कितने साल सीखा डांस? शुरू में तो मैं टिल क्लास 4th तक तो मैं डांस रेगुलरली करती रही। उसके बाद समहाउ टीचर चले गए, हमारा छूट गया। जी। उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट के बाद, अरे क्या बात है। रिटायरमेंट के बाद मेरे को एक स्कूल, मैं वैसे डांस करती रहती थी, कोई भी फंक्शन होता था, यूनिवर्सिटी में होता था या कॉलेज में होता था, तो मैं डांस करती रहती थी। जी। तो उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद एक स्कूल मिल गया, आई वाज वेरी लकी कि मेरे को एक स्कूल मिल गया, और फिर मैंने वहाँ जाके उनसे सीखना शुरू किया। क्या बात। उन्होंने मेरे को पहले क्लास नर्सरी में ही डाल दिया जी। कि कहते आपके डांस में तो भरतनाट्यम भी आ गया है और बॉलीवुड भी आ गया है। जी। तो शुरू से आपने कायदे से सीखा, तो मतलब आप परफॉर्म फिर करती रहीं। जी, तो ये भी सुना है कुशल जी कि आप गाते हैं और ये नाचती हैं। हाँ, ऐसा तो है कि शुरू हमारा ऐसे ही हुआ था। जी। जब हम दोनों पीएचडी कर रहे थे एक टाइम पे, जी, तो इनको किसी अपने फंक्शन में, एक एनुअल फंक्शन में हॉस्टल में कुछ एक डांस करना था। इन्होंने सोचा कि लाइव सिंगिंग पे ही डांस करेंगे, क्या बात है, कि रिकॉर्डेड पे करें। जी। तो कुछ एक ढंग से पता लगा था कि हम जा सकते हैं, और तो गर्ल्स हॉस्टल में गए थे हम। तो क्या बढ़िया एंट्री हुई भाई साहब आपकी। जी जी। तो वहाँ जाके हमने एक मन्ना डीजे का गाना गाया था जी। एक समय, तो उन पर उन्होंने डांस किया था। इस तरह से सिलसिला चालू रहा। तो मतलब ये एक कॉम्बिनेशन हमको बहुत मतलब रेयर मिलता है, एंड यू कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर्स। मैं जो ये चीज़ पे कहना चाहती हूँ कि कोई उम्र नहीं है सीखने की, और हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो कुछ हॉबी अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे आप दोनों ने हॉबी के साथ साथ उस पर रियाज़ किया, मेहनत करी, तो आपका जो रिटायर्ड लाइफ है उसके पास आपके पास कुछ करने को है।
तो एज अ हॉबी भी ले लें अगर, और फिर उसमें दिलचस्पी लें। तो आप दोनों के साथ बात करके जी तो नहीं चाह रहा कि हम यहाँ विराम लें, और बहुत मज़ा आया आप लोग दोनों से जी। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार। आपका भी शुक्रिया जी जी। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 131 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। अगर वरिष्ठ नागरिक मेरी बात सुन रहे हैं, आप किसी परेशानी में हो या आपको कभी मुसीबत में आ जाएं आप, तो आप 14567 टोल फ्री नंबर 8 बजे से 8 बजे तक आप कर सकते हैं डायल 14567। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा, नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।